एक प्रश्न आपसे मुझे पूछना था। हाँ जी। एक नंबर्स के बारे में कि आपने आईपीओ लाया था करीब 8 करोड़ का। करेक्ट। वो 8 करोड़ में आपने यूटिलाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ये दिखाया था कि आपको एक्सपेंशन में लगाना है। बिल्कुल। तो आपने वो पैसे कहाँ लगाए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक नॉक्स। मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, इसलिए बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम वही करेंगे। हम आए हैं एक लिस्टेड कंपनी में जो कि बीएससी एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है। कंपनी का नाम है जीएम पॉलीप्लास्ट। जी हाँ, कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। प्लास्टिक अपने आप में बहुत बड़ा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये कंपनी की यूनिकनेस ये है कि ये रिसाइकल करती है प्लास्टिक स्क्रैप को। तो जाइए मिलते हैं दिनेश शर्मा जी से, जानते हैं ये क्या करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन में 250 करोड़ है। क्या ये कंपनी में इतनी सहमत है? क्या ये आगे जाके और बड़ी कंपनी बन सकती है? जानेंगे दिनेश शर्मा जी से। दोस्तों, कंपनी के बारे में और जानने के लिए फॉलो कीजिए स्टॉक नॉक्स में कंपनी के पेज को, लॉगिन करिए, साइन अप कीजिए जो कि फ्री है, और टैग करके कंपनी को आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं दिनेश शर्मा जी से। हेलो दिनेश जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। वेलकम टू आवर फैक्ट्री। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। सर, हमने बहुत सुना है कि आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो क्या आप बताएंगे हमें आप क्या करते हैं? जरूर जी, जरूर। हमारा काम है, हमारी कंपनी में जीएम पॉलीप्लास्ट लिमिटेड कंपनी में हमारा बेसिकली मेन अवर प्रोडक्ट इज शीट्स मैन्युफैक्चरिंग। शीट्स मैन्युफैक्चरिंग। शीट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड शीट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ में हम करते हैं रिसाइकलिंग भी। अच्छा। और रिसाइकलिंग से हम फिनिश गुड्स भी बनाते हैं, शीट्स तक भी हम हमारे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट से बनाते हैं, जो कि जैसे कस्टमर का डिमांड है हम वो हिसाब से बना के देते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो रिसाइकलिंग के जो आप शीट्स बनाते हैं, तो आप जो रिसाइकल करके दाना बनाते हैं, राइट? ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, वही ग्रेन्यूल्स को आप यूज करते हैं? हाँ जी, हम हमारा रिसाइकल ग्रेन्यूल्स को हम हमारे सेल्फ कंजम्पशन में भी यूज करते हैं। और हम सेल्स भी करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, और ये ईयर से हमने रिसाइकलिंग ग्रेन्यूल्स का एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया है। तो क्या आप दिखाएंगे हमको एक एक प्रोसेस के? पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्क्रैप किस तरह का होता है जिसको आप रिसाइकिल करते हैं। देखिए, हमारे पास स्क्रैप अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को, जहाँ पे हमारा शीट जाता है, हम वो कस्टमर से बाई बैक कर लेते हैं। अच्छा, आप वापस ले लेते हैं? हम उन कस्टमर से वापस बाई बैक कर लेते हैं। अच्छा। उनकी जितनी भी साइड ट्रिमिंग्स वगैरह होती है हम बाई बैक करते हैं। ओके। हर कंपनी की जितनी भी कंपनीज की फ्लोर स्वीपिंग वगैरह होती है हम फ्लोर स्वीपिंग भी उठा लेते हैं। ओके। एंड जो कंपनीज के लम्प्स निकलते हैं हम लम्प्स भी बाई बैक करते हैं। जितनी भी बड़ी एमएनसीज कंपनी है, हमारी बहुत सारी कंपनीज के साथ में टाई अप हो रखी है, तो हम वो सब कंपनीज के लम्प्स वगैरह भी उठा लेते हैं। क्या आप हमें कुछ वैसा दिखा पाएंगे कैसा वो स्क्रैप होता है? अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है हमारा, ये फ्लोर स्वीपिंग मटेरियल है। अच्छा, ये फ्लोर स्वीपिंग मटेरियल। ये पूरा फ्लोर स्वीपिंग मटेरियल है। इसके अंदर आप देख पाते होंगे जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स है, सब है कंटेमिनेशंस है। अलग अलग प्लास्टिक्स के इसके अंदर कंटेमिनेशंस है। तो हम इस मटेरियल को उठाते हैं। हमारे पास पूरी इंपोर्टेड मशीन है जो पूरी रिसाइकलिंग वगैरह ये हिसाब से करती है कि जो पूरा का पूरा कंटेमिनेशन निकाल देती है। अच्छा। हम इसको रिजल्ट ऐसा देते हैं कि भाई इसको जहाँ तक हो सके वर्जिन के टक्कर तक का इसको क्वालिटी बना दे। ऐसा? हाँ जी। और गवर्नमेंट ने भी एक मैंडेट कर दिया है कि आपको रिसाइकल ग्रैन्यूल्स यूज करना पड़ेगा। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया है। जैसे कि हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया हुआ है कि हर एमएनसी कंपनी को ये भी टारगेट दे दिया है कि भाई तुमको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल मटेरियल यूज करना है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी में तो हमने ये भी देखा है कि भाई नॉर्म्स ही हो गया कि मिनिमम टू मिनिमम 20 to 30% उनको रिसाइकल यूज करना ही करना है। करेक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट दिख रहा है कि भाई इससे हमको ऐसा लग रहा है कि रिसाइकलिंग का हमारा बिजनेस अच्छा बूम होना चाहिए। तो हम अगर थोड़ी सी प्रोसेस की बात करें, फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। हाँ जी। तो आप ये जो स्क्रैप है, मैं इसे अगर स्क्रैप कहूँ, तो इसे आप बॉईल करके, हीट करके इससे ग्रेन्यूल्स निकालते हैं। तो थोड़ा प्रोसेस बताएंगे हमें क्या है? आइए, जरूर हम आपको बताएंगे। हाँ। अभी मैं सबसे पहले आपको हम ये दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे मटेरियल्स को मिक्स करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, स्क्रैप लाइन ऐसी चीज़ है कि भाई जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की ग्रेड्स आते हैं। कोई ग्रेड्स एकदम वर्जिन टाइप का होता है, कोई एकदम ही जैसे फ्लोर स्वीपिंग वाला एकदम जो, या जो कंपनी का कंटेमिनेशन हाई होते हैं, या जो
कोई कंपनी के जले हुए लम्प्स भी जो होते हैं, हाँ हाँ तो हर एक को हमने ये हिसाब से फॉर्मुलेशन सेट किया हुआ है कि भाई किसमें कितना परसेंटेज मिक्सिंग होना चाहिए। ओके एंड हमने जो मिक्सिंग का भी जो हमारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह ला रखे हैं, दैट इज अगेन ऑल इम्पोर्टेड। ओके एक साथ में हम जितना मैक्सिमम क्वांटिटी का 6 to 7 टन की कैपेसिटी एक साथ में एक जैसा सिंगल लॉट बनाए। ये हमारा मिक्सर है, आप जैसे इसमें देख पाते होंगे अलग अलग टाइप के साइजेस दिख रहे हैं। ओके सब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स है इसमें, छोटा भी दिख रहा है, बड़े भी दिख रहे हाँ, हैं। हाँ। कुछ इसमें लम्प्स के परसेंटेजेस भी है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन आपका किया हुआ है। ये हमारा फॉर्मुलेशन एरिया है। ओके जैसे हमारा मिक्सिंग हो जाता है उसके बाद में हमारी रिसाइकलिंग मशीन है, अगेन दैट इज ऑल्सो ऑल इम्पोर्टेंट। ओके उसके अंदर जितने भी मॉइस्चर्स वगैरह जो होते हैं, पूरी मशीन ये हिसाब से डिजाइन की गई है कि स्क्रैप से पूरा मॉइस्चर वगैरह जितने भी कंटेमिनेशन से सब निकाल दिया जाए एंड फाइनल वो ग्रेन्यूल्स बन जाता है। ठीक है, कुछ हम ऐसा ग्रेनुअल्स देखना चाहेंगे जो रिसाइकिल करने के बाद आपका निकल रहा है। हम ऐसा कुछ ग्रेनुअल्स देख पाएंगे? जरूर आइए, मैं आपको मेरे प्लांट में लेके चलता हूँ। मिक्सचर वहाँ पे डालने के बाद ये पूरा वैक्यूम पंप है, पूरा मॉइस्चर निकाल देता है। ये आप देख सकते हैं एकदम वर्जिन जैसा ग्रेन्यूल, ये एकदम वर्जिन ही लग रहा है। एकदम वर्जिन ही जैसा है। ये हो गया रिसाइकल प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था स्क्रैप, हाँ। वो एक एकदम फ्लोर स्वीपिंग था। फ्लोर स्वीपिंग का। अब ये देखिए आप, ये कितना प्लांट वेस्ट मटेरियल है। ये एकदम ये स्क्रैप है? ये स्क्रैप है। अच्छा ये स्क्रैप, ये तो ये- ठीक है। अच्छा ये स्क्रैप फॉर्म में हम लेते हैं ओह और ये हमारे कुछ कंपनीज के साथ में टाई अप हुई है कि पूरे के पूरे उनके जितने भी स्क्रैप्स है हमको बाई बैक करने हैं। ओह, तो आपको रॉ मटेरियल का कभी इशू नहीं होता है? रॉ मटेरियल का हमको जरा भी इशू नहीं है कभी, मतलब लोगों को पता नहीं। खैर हमारी एक गुडविल बोली है कंपनी की कि भाई हम अपने आप को बहुत अच्छा पे मास्टर मानते हैं कि अच्छा। भाई लोग हमको ढूंढ ढांड के आते हैं कि भाई आप हमसे माल खरीदिए, कैश में माल लेते हैं, मतलब Cash- आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। एंड सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ पे क्वांटिटी का इशू नहीं है। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने नेटवर्क्स बने हुए हैं कि हर स्टेट से हमारे पास मटेरियल आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है, जो आपका रिसाइकल प्रोडक्ट जो निकल रहा है, जो एकदम वर्जिन दाना के जैसा है, हमने हाँ। अभी देखा, हाँ, तो ये पूरा आप अपने कंजम्पशन में यूज कर लेते हैं या बाहर सेल भी करते हैं? नहीं, हम हमारे को जितनी हमारी सेल्फ रिक्वायरमेंट है हम हमारे उसमें पूरा वो यूज़ करते हैं। एंड पिछले 2 साल से, ये तो बीच में कोविड आ गया था, नहीं तो हमको जैसे पहले से एक था कि भाई थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, थोड़ा इको के बारे में सोचना है हमको। स्क्रैप जितना यूज़ कर सको उतना यूज़ करते जाए। तो अगर हम आपसे, अभी हम लोग शीट कैसे मैन्युफैक्चर होता है ग्रेनुअल से, हम ये समझेंगे। उसके पहले थोड़ा सा नंबर्स का अगर बात करें, Okay. 83 करोड़ अराउंड आपने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया है हाँ जी। आपके टोटल टर्नओवर का। हाँ। इसमें एज ए परसेंटेज अगर हम बोले तो रिसाइकल प्रोडक्ट से कितना परसेंटेज हो जाता है और आपका शीट वाले से कितनी परसेंटेज? अगर हम परसेंटेज वाइज अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो जैसे हमने बताया कि रिसाइकलिंग में हम है तो पिछले 7-8 सालों से, हाँ। लेकिन सेल्स रिसाइकल ग्रेन्यूल्स का सेल करने का हमने लास्ट 2 साल से ज्यादा फोकस अच्छा, किया हुआ तब तक है। कैप्टिव कंजम्पशन खुद के लिए करें। कंजम्पशन खुद के लिए था। अच्छा, तो इसमें से भी आप अगर ऐसा बोल सकते हो तो भाई ये लास्ट ईयर हमारा करीबन 10 से 15% अप्रोक्सीमेटली रिसाइकल का सेल हुआ होगा। अब हमारा विजन फोकस यही तरफ में ज़्यादा जा रहा है कि भाई कैसे इस इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर हम मार्जिन की बात करें तो दोनों में से हायर मार्जिन बिजनेस कौन सा है आपके लिए? दोनों ही बिजनेस ओके एवरेज मार्जिन पे चल रहा है, अच्छा है। मतलब दोनों के मार्जिन सिमिलर है या Almost- ऐसा है रिसाइकल से ज्यादा मार्जिन आता है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ जी, तो आप उस पे क्यों फोकस ज्यादा कर रहे हैं? बिकॉज रिसाइकलिंग का मेरा फोकस इसके लिए है कि भाई आज सब लोग ही, पूरी दुनिया की नज़र एक ही है कि भाई प्लास्टिक रिसाइकलिंग। हाँ। भाई सबका फोकस है कि भाई प्लास्टिक रिसाइकलिंग करो। हाँ। तो हमको विजन इसमें ज्यादा दिख रहा है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्पीड में ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, तो आने वाले दिनों में ये वाले वर्टिकल में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखता है, इसलिए आप उधर ज्यादा उधर ज्यादा ग्रोथ। प्लस और एक चीज है कि जैसे हमारी प्लास्टिक बहुत वास्ट लाइन है
हमारे में प्लास्टिक में मतलब इतने सारे पॉलीमर्स है कि आप जितना नाम गिनो उंगली पे गिन भी नहीं सकते हो। ओके। अब तक हम खाली 2 या 3 पॉलीमर में डील कर रहे थे। हाँ हाँ जैसे एग्जांपल हम HIPS, ABS, PET यही 3 पॉलीमर पे डील कर रहे थे। अब हमने फोकस किया है कि हर जितने मैक्सिमम पॉलीमर पर तक पहुंच सके, PP, HDP और LLDP ये सब पॉलीमर्स में भी हम रिसाइकलिंग में आने वाले हैं। अच्छा। आज के दिन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है आपकी? मतलब अगर हम बोले आप कितना यूटिलाइजेशन करें, चलिए अगर हम ऐसे प्रश्न को रखें, जितनी installed- ऑन एन एवरेज अभी अगर हम पूरे साल की एवरेज की बात करें तो हाँ। ऑन एन एवरेज 65% to 70% हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। 65 to 70% के आसपास यूटिलाइज हो रहा है। 65 to 75%। और आप क्या इसमें और आपके पास स्कोप है, आप और कैपेसिटी अपना बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन? देखो ऐसे बिजनेसमैन हमारा विजन हमेशा यही रहता है कि भाई बिजनेस को बढ़ाओ, ग्रो करते जाओ। तो डेफिनेटली और हमारी पूरी टीम भी उसी के ऊपर पूरी काम कर रही है। हाँ। और अभी हमने हमारे टीम में सब बोले ना कि हमारे सब नए इंडिपेंडेंट और एक Professionals को hire। सब प्रोफेशनल्स को अभी हमने हायर करना शुरू कर दिया अच्छा। है। प्रोफेशनल CFO जस्ट अभी हमारी कंपनी में अपॉइंट हुई अच्छा है। अच्छा। तो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर अभी आ गया, आप लिस्टेड अभी- कंपनी भी है, अब तो आपको हाँ जी। लाना था। तो आने वाले दिनों में हम आपके यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि आप रिसाइकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। हम लोग बात करते करते कोई मैं प्लांट को एक कोई सेटअप पे आ गए, समझाएंगे ये क्या है हमें? ये हमारा शीट एक्सट्रूजन लाइन है। इसके अंदर से हम लोग PET की शीट्स बनाते हैं। PET की शीट्स, PET इसकी की यूटिलाइजेशन कहाँ अलग? ये PET की आपकी यूटिलाइजेशन आपका कोई भी फूड इंडस्ट्रीज की पैकेजिंग मटेरियल के लिए ये यूज होती है। जो खाना खाते हैं, जो आप जो खाना खाते की जो प्लेट्स की ट्रे हो गई, हाँ। आपके चॉकलेट की ट्रे हो गई, अच्छा, बिस्किट FMCG पैकेजिंग में सब जगह यूज हाँ, होती है। हाँ। आपके कॉन्फेक्शनरी आइटम्स में होती है, स्टेशनरी आइटम्स में यूज Correct, होती है। correct। मतलब इसके एप्लीकेशंस मल्टीपल यूजेस है। तो ये शीट आप बनाते हैं? हाँ जी, हम वो ये मोल्डिंग करके वो आप नहीं बनाते, आप शीट हम- ही आपका फिनिश प्रोडक्ट है। शीट्स ही हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। तो ये शीट्स को जो हम आप सेल करते हैं, ये कौन से कस्टमर्स हैं? मतलब अगर आप कुछ कस्टमर्स बता पाएंगे, और कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में आप सप्लाई करते हैं? है कि भाई हम हमारे FMCG पैकेजिंग वगैरह, या आप जो भी बोलिए ना कि जितने भी MNCs की जितने भी OEMs से लेके जो भी चीज़ों के अंदर जो भी पैकेजिंग मटेरियल जो लगता है वो सब के अंदर फाइनली कहीं ना कहीं हमारा मटेरियल यूज होता है। ठीक है। और इसमें जो रॉ मटेरियल निकला है, ये पूरा रॉ मटेरियल आप अपना जो रिसाइकल से जो ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं वही यूज कर? हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा ऐसा है कि भाई कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चलते हैं। भाई कस्टमर बोलेगा कि भाई हमको 50% ही यूज़ करना, हम 50% के हिसाब से देते हैं। कोई बोलता है 80% यूज़ करो, 80%। हम तो इवन हम ये लेवल तक आ गए कि कस्टमर बोले 100% रिसाइकल से बनाओ, हम 100% रिसाइकल से भी बना सकते हैं। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कि हमने दो आपके इस यूनिट में दो सेटअप देखा, एक Right. रिसाइकल वाला और एक शीट्स। Right. यहाँ पे मैं उधर देख पा रहा हूँ, उधर भी एक शीट्स है, तो वो क्या है वो और कैसे वो अलग है इस प्रोडक्ट से? देखिए हमारे पास शीट्स के अंदर अलग अलग पॉलीमर्स है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी PET की मशीन है। वैसे हमारी वो जो मशीन है वो ABS के लिए है, एक मशीन हमारी HIPS के लिए है। Okay. तो टोटल हमारे पास इस समय 11 शीट एक्सट्रूजन लाइन है। ओके। और ये पूरे 100% कैपेसिटी पे चल रही है? जैसे मैंने बताया ना, ऑन एन एवरेज 65 to 70% पे एवरेज चलती है। अगर आपकी थोड़ी नंबर्स की और बात करें तो डेट इक्विटी कंपनी में डेट है नहीं आपकी? हाँ जी। डेट कितना है, मतलब कैसा आप फंडेड है, वेल फंडेड है, या आपको आगे और पैसे चाहिए कंपनी में एक्सपेंशन के लिए? वो हमारा जैसे जैसे प्लानिंग होते जाएगा, जैसे हमारी टीम पूरे उसी पे वर्किंग कर रही है कि कौन से प्रोजेक्ट को कब कैसे लाना है। ऑलरेडी हमने हमारे इसमें 3-4 नए प्रोजेक्ट माइंड में हैं। ओके। लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है कि हमको कौन से प्रोजेक्ट पे कब एंट्री मारनी है। अच्छा। एंड जैसे होगा रिक्वायरमेंट फिर वो हिसाब से टीम वर्किंग करेगी। आने वाले दिनों में कैसी कंपनी ग्रो करेगी, अगर नंबर्स की कुछ बात आपसे करें? इतना जरूर है कि आज जैसे हमारी ये कंपनी 2003 में फॉर्म हुई थी, अच्छा। आज लगभग 20 साल हो गए कंपनी को। और अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले 20 सालों में खाली कोविड का एक आधा साल की अगर हम उसको साइड में करें तो हमारा ग्राफ हमेशा अपवर्ड की तरफ रहा है। लेकिन 20 साल में कंपनी का टर्नओवर कुल मिला के सिर्फ 80 करोड़ है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखे तो कम ही है। हाँ जी। तो क्या रोक दिया आपको बड़ा एक्सपेंशन से इतना सालों में? जब हमने 2003 में स्टार्ट किया था तब हम एकदम बेस लेवल पे थे, ठीक है। एम्प्टी पॉकेट के साथ में बिजनेस पहले स्टार्ट किए थे। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते गया, सेल्फ फंडिंग जितनी थी, जितने सेल्फ फंड से जितना काम हो रहा था, इसीलिए शायद हमने 2020 में हमने हमारा IPO लेके आए कि भाई हम पब्लिक के पास गए कि लाओ भाई हमको कुछ फंड्स की जरूरत है कि जिससे हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकें।
ठीक है, तो अब आप हमें कहाँ ले जाने वाले हैं? हमने ये भी जाना है कि आपकी और एक यूनिट भी है, वो कितने दूरी पे है और वहाँ पे क्या डिफरेंट है यहाँ पे जो हम देखे उससे? अभी हम यहाँ से आपको हमारी यूनिट 2 में लेके जाएंगे, हाँ जो कि यहाँ से लगभग करीबन अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लगेगी यहाँ से हमको बाई ड्राइव। एंड वहाँ पे हमारे पास अगेन जो अभी हमने लेटेस्ट पीईटी की मशीन ली हुई है, एंड अगेन दैट इज ऑल इम्पोर्टेड मशीन, ओके जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी है कि भाई जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल मटेरियल यूज़ कर सको। ठीक है, तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं और हमने सुना है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आ गए हैं, तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन से भी जरूर। और कंपनी का आगे थोड़ा बहुत और अगर आप विजन देंगे तो हम वहाँ पे और बात करेंगे। चलिए तो चलिए चलते हैं वहाँ। ओके जी। सो विष्णु जी, जैसे हमने बात किया था कि अभी हम आपको हमारे सेकेंड यूनिट पे लेके जाते हैं, Correct, हमारा correct. जो कि हमारा यूनिट 2 है। जी तो अभी हम ये आ चुके हैं हमारे यूनिट 2 वाले ओके, प्लांट ये आपका पे। यूनिट 2 है। हाँ जी, और इसमें हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमने बताया कि हमारा फोकस रिसाइकलिंग पे है। हाँ, हाँ, अभी हाँ। आप देख सकते हो ये टाइप के जैसे ये स्क्रैप है, ये स्क्रैप है। ये स्क्रैप है। ओके। ये हम लोग ऐसे हमारे कस्टमर से जो भी उनके डैमेज पार्ट्स है, जैसे आप देखो ये सब कैसे डैमेज पार्ट्स है, हाँ, हाँ, हाँ। ये उन लोगों के लिए स्क्रैप हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। और हम हमारे कस्टमर के यहाँ से हम ये आप इसको बल्क में ले लेते ये हम बल्क में ले लेते हैं। ओके। तो ये तो हो गया कि जो हम हमारे कस्टमर से हम बाई बैक करते हैं। करेक्ट। और दूसरा ये यूनिट में हम लोग पीईटी की शीट्स बनाते हैं। PET पीईटी मतलब ये जो पानी के बोतल, जो अच्छा। बिस्लरी की जो बोतल्स हाँ, होती है हाँ, वो। हाँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैसा टाइप का मटेरियल होता ये है। भी स्क्रैप से, ये जो यहाँ पे पड़े हैं ये सारे? ये हमारे कुछ इन हाउस भी स्क्रैप है, जो Okay. हमारा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हमको लगता है कि जो डिफेक्टिव मटेरियल wastage है, है। जो वेस्टेज वगैरह ये वो है। अच्छा। अभी आप जैसे देखेंगे कि ये जो है ये होती है हमारी बॉटल्स की ग्राइंडिंग। अच्छा, ये जो पानी के बॉटल्स है ये उसको तोड़ा गया है? ये क्रस्ट होता है, Crush करके। ये जो लोग कचरे में डाल देते हैं, ये हाँ। वॉश करके हम लोग ये वॉशिंग किया हुआ माल खरीदते हैं। ओके एंड इसके हम फाइनल एंड प्रोडक्ट हम इस चीज की बनाते हैं, शीट। ओके। और आप ये देखेंगे जैसे ये पूरा फिल्टर, ये भी पूरा फिल्टर चीज लगाया ये हुआ है filter हमने। ये फिल्टर है जो इसको जैसे हमारे घर में जो देसी हम नहीं छन्नी करते हाँ, हाँ, हैं, छानते हैं, ये हाँ। वैसे हम इस मटेरियल को भी पूरा पहले छानते हैं ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज को पूरा निकाल दिया जाए। अच्छा, तो फाइनल आपका जो रिसाइकल वाला प्रोडक्ट है वो रह जाता है? वो रह जाता है। ओके। एक प्रश्न आपसे मुझे पूछना था, हाँ जी, एक नंबर्स के बारे में, कि आपने आईपीओ लाया था करीब 8 करोड़ का। करेक्ट। वो 8 करोड़ में आपने यूटिलाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ये दिखाया था कि आपको एक्सपेंशन में लगाना है, बिल्कुल। तो आपने वो पैसे कहाँ लगाए? देखिए, हमने जो बताया था कि जब हमारा आईपीओ आया था और हमने ये बताया था कि हमारा बिजनेस एक्सपेंशन हम करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हमारा आईपीओ आया था 2020 में, ईयर एंड में आया था। अच्छा, 2021 में हमने ये हमारी यूनिट 2 फैक्ट्री डाल दी। तो पैसे यहाँ पे लगाए? पैसे पूरे हमने यहाँ पे डाल दिए। ओके। ये पूरा नया प्रोजेक्ट, पूरी नई मशीनरी, पूरी हमारी चाइना से हमने मशीन ली हुई है। अच्छा। अभी मैं आपको अंदर ले जाके पूरी मशीन दिखाता हूँ। अच्छा। इसके सब जितने भी एसेसरीज है पूरा एकदम प्रॉपर ब्रांडेड है। ये मशीन में हमने पूरे ऑनलाइन थिकनेस स्कैनर लगा रखे हैं। अच्छा। जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में हार्डली, अगर मैं कहूँ तो हार्डली 5% लोगों के पास भी ये चीज नहीं होगी। अच्छा, तो आपने एक अच्छी मशीन, पूरी मशीन हमने और अच्छी एक्सपेंशन में यहाँ पे मशीन यूटिलाइजेशन हमने किया? पूरा यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, सारे पैसे इधर लगे, वर्किंग कैपिटल में भी लगे होंगे? वर्किंग कैपिटल एंड जो भी मतलब आप समझिए ना कि पूरा का पूरा पैसा तो 100% पूरा बिजनेस में एक्सपेंशन में आपने लगा हुआ एक्सपेंशन है। में, तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में आपने लिखा था उसको पूरा आपने उसी तरह से यूज किया? जरूर। ठीक है, आप हमें दिखाएंगे वाला प्रोडक्ट क्या है, आइए। मतलब वो मशीन कैसी है और वो मशीन पे क्या होता है? ये आपका पूरा देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा ये ऐसी मशीन है, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है। ओके, तो वहाँ पे भी मिक्सचर होगा, मिक्सचर में वो ग्राइंड हो रहा होगा? वो वहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है मिक्सर से। हाँ। मिक्सर से बाद में जाता है मटेरियल, एकदम हाइटेड क्रिस्टलाइजर है जिसके हाँ। अंदर पूरा माल एकदम अच्छे से मॉइस्चर्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है उसके बाद? ये थिकनेस स्कैनर है। हाँ। ये हमारे इंडस्ट्रीज में जो मैंने बताया हार्डली मैं 5% टच कर सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल टच कर सकते हो। ये अच्छा, हमारा ये एकदम कहाँ? फाइनल कांच के जैसी शीट बन रही है। राइट, ये लग रहा है एकदम दूर से एकदम कांच ही है। एकदम। ये किस काम पे आती है? ये भी इससे भी शीट बनती है? यही शीट बनती है और इसका पूरा वही जैसे मैंने बताया सब ट्रेस वगैरह जो भी है, चॉकलेट इंडस्ट्रीज, बिस्किट की, आप कोई भी चीज़ की पैकेजिंग की आप बात कर लीजिए,
ये वही इंडस्ट्रीज में चलने वाला है। ये शीट जो हमने देखा ये आप रोल फॉर्म में देते हैं क्या? हाँ जी, ये हम कस्टमर्स को रोल फॉर्म में देते हैं। इसको कटिंग करने का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कटर हमारे पास ऑनलाइन कटर भी लगे हुए हैं। ओके ओके। कस्टमर्स को अगर शीट फॉर्म में चाहिए होगा तो हम उसको शीट फॉर्म में भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन कटिंग मशीन पे हम देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। ऑनलाइन जब बोलते हैं मतलब वो पीएलसी कंट्रोल्ड है, राइट? ये सर पीएलसी कंट्रोल्ड है। एंड जैसे आप ये देखिए, अभी ये जैसे ये रोल फॉर्म है, ये अभी हमारा ये पैकिंग हो गया। ओके, ये अब- कंप्लीट हो गया। ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये फुल एंड फाइनल पैकेजिंग में जाएगा। अच्छा, ये पैकेजिंग में जाएगा। हाँ जी। ये कट कैसे होगा? ये अभी वहाँ आप से जैसे कट हो गया क्या? हाँ, ये तो वो वहाँ से कट हो गया, ये तो हो गया रोल फॉर्म। हाँ। अगर यही कस्टमर को रोल फॉर्म में नहीं चाहिए, शीट फॉर्म में चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हैं वो उसको हम शीट दे कट सकते हैं। ये हमारा शीट फॉर्म का मशीन। ओके। तो सर फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड यूनिट में भी हमने सारा प्रोसेसेस आपका देख लिया। अब है। हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स आपका देखना चाहते हैं ठीक है, कि आप क्या बनाते हैं। बिल्कुल। तो फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन, मेरी एल्डर डॉटर, मेरा यंगर सन, वो भी अभी बिजनेस रिसेंटली उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड। हाँ। मेरी एल्डर डॉटर वो बॉम्बे ऑफिस बैठती है, शी इज लुकिंग फॉर एडमिन। ओह ग्रेट। एंड अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ पे पूरा अकाउंट से लेके हर चीज़ में भी वो पूरा भी सब कुछ तो देखना आपका नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिजनेस में आ चुका है। बिजनेस में आ चुका है। ओके। एंड मेरा यंगर सन मिस्टर आदित्य शर्मा। हेलो आदित्य, हाउ आर यू? ऑल गुड। नाइस टू मीट यू। ये अभी आपको आगे सब प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में ये आपको बताएंगे। तो आदित्य चलते हैं, अपने मिलते हैं और देखते हैं क्या आप बनाते हैं। सर आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो के द्वारा आपके बिजनेस के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी, आपके बिजनेस क्लाइंट्स को भी और आपके इन्वेस्टर्स को भी, और आप और तरक्की हो। ये हमारा आपके थैंक यू फॉर योर राइट, थैंक यू। सो आदित्य आप कौन से फाइनल प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या दिखा रहे हैं? हाँ, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कुछ शीट्स है, ये हमारे Okay. प्लास्टिक शीट्स जैसे। ओके, ये प्लास्टिक शीट्स है, राइट? Yes. ओके, तो डिफरेंट कलर्स है आपके पास, वाइड रेंज ऑफ कलर्स है, राइट? हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा कलर्स ऑफ शीट्स हम लोग अच्छा, बनाते हैं। अच्छा। और हम लोग के अलावा जो दूसरे जो सप्लायर्स है, हाँ हाँ हाँ। उन लोग के पास हमारे कॉम्बिनेशन में 50% भी कलर्स नहीं बनाते वाओ, होंगे। मतलब आपका बहुत एज है। तो ये अगर इसकी बात करें तो इसका क्या यूसेज आ सकता है? सो बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो ये डायमंड टेक्सचर्ड है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारे ये लगेजेस में भी यूज अच्छा, होता ये है। लगेज में जो ये प्लास्टिक शीट लगा हुआ है ये आपसे ही बना हुआ है? यस। ओके, यही प्लास्टिक शीट यहाँ पे यूज होता है? यस। ओके, तो ये एकदम एंड यूज हमें समझ में आ रहा है ये Yes. शीट्स का। और यहाँ पे ये हम देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स की, ये क्या है? यस। तो फिर जो दूसरे जो प्लास्टिक शीट्स जो हम बनाते हैं, हाँ हाँ। तो सपोज ये आप ये ग्रीन कलर देख रहे हैं। हाँ जी। तो ये हम लोग इससे ये मशरूम ट्रेस बनाते हैं पेट के। ओके, तो ये फूड इंडस्ट्री में लग रहा Yes, है food या industry। हाँ हाँ हाँ। ये जैसे मिठाइयाँ आती है, इसमें लड्डू आते हैं या अंडे वाले भी जो आते हैं काफी एप्लीकेशन जहाँ पे आप देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक हाँ है। हाँ हाँ। But- ये सारे एप्लीकेशन ये शीट से ही बनते हैं? यस यस, शीट से बनते हैं, बट हम लोग मोस्टली रिसाइकल में यूज करते हैं, हाँ। विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबिलिटी। राइट राइट। Yes. सो एज योर फादर सेड आपने ज्वाइन किए हैं और बीडी एज अ बीडी आप ज्वाइन किए, डेवलपमेंट कर रहे यस हैं। यस। एक पिच, क्योंकि हमारे वीडियो आपके क्लाइंट्स भी देखने वाले हैं, Right. शायद आपको नए कस्टमर्स भी मिले, Right. ठीक है? तो एक पिच अगर मैं आपको करने बोलूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि क्यों आपसे वो सामान लें, आपका प्रोडक्ट क्यों लें? Switch to better plastic. What else to say? So it's a better plastic Yes. because you are using Better recycled recycled, plastic. yes, 100%. Oh, wow. Thank you Aditya, thank you so much. Wish you very good luck. मुझे एक और चीज बताना Please था। बताइए। ये हम लोग जो प्लास्टिक्स है, हाँ, better plastic जो आप बोल रहे हैं। बेटर जो प्लास्टिक मैंने हाँ, बोला हाँ, है, हाँ। ऐसा नहीं कि ये रिसाइकल है तो फिर कचरा है। Okay. दिस इज प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा, प्रीमियम रिसाइकल Yes, क्वालिटी है। 100%. ओके ओके, थैंक यू सो मच ये और एडिशन करने के लिए। Right. आई होप यू गेट मोर क्लाइंट्स एंड योर इन्वेस्टर्स गेट मोर क्लैरिटी फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी कहानी GM पॉलीप्लस लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी ऐसी प्लास्टिक शीट्स बनाती है दोस्तों। इसे बनाने के लिए वर्जिन दाना के साथ साथ रिसाइकल ग्रेन्यूल्स भी यूज़ करती है, जो कि कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल टॉप शेयर होल्डर्स और ज़्यादा जानकारी के लिए कंपनी को फॉलो कीजिए। टैग करके कंपनी को मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आपकी कुछ क्वेरी हो तो ये आपको रिप्लाई कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक नई कंपनी के साथ। तब तक अलविदा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।